आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह साफ कह दिया है कि बिहार में जो शिक्षा भर्ती जो डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं होगा। बिहार विधानसभा में बोलते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी। बेसिकली ये हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा जो है ये बयान दिया गया है विधानसभा में। आपको बता दें कि ये देखिए जो 25 मार्च करीब 3:56 PM का ये जो है वो न्यूज है। तो इस न्यूज के माध्यम से आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कुछ कहा है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री ने कि बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है, यानी कि सरकार जो है डोमिसाइल नीति लागू को लेकर जो है अभी इस पर कोई विचार नहीं किए हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी तक चयनित 20 से 22% ही बाहरी हैं। यानी कि सुनील कुमार का कहना है कि 100 में से जो है वो 20 से 22% ही जो बाहरी राज्य के जो है वो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जैसे यूपी हो गए, ठीक है, उड़ीसा हो गए। तो और जो 80% जो है वो हमारे राज्य के अभ्यर्थी हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह बात कही। यानी कि विधानसभा में जो डोमिसाइल नीति लागू करने के जो चर्चा चल रही थी वो बेसिकली जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे उन्होंने उनके प्रश्न के जवाब में यह जो है हमारे शिक्षा मंत्री ने बताया कि 20 से 22% ही बाहरी राज्य के जो छात्र हैं और 80% जो अभ्यर्थी हैं वो इस बिहार राज्य के जो छात्र हैं। नेक्स्ट आगे क्या बोले हैं, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों के मुकाबले दूसरे राज्य उम्मीदवार का ज्यादा चयन करने का मुद्दा सदन में उठाया। बेसिकली ये तो सही है कि अगर हम लोग बात करें अभ्यर्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दूसरे राज्य के जो उम्मीदवार हैं जो हमारे राज्य से जो चयनित है वो ज़्यादा है। ये तो मुद्दा जो उठा है वो सही है। उन्होंने कहा है कि इस बहाली में सरकार डोमिसाइल नीति लागू करनी थी। दूसरे राज्य के 121 दिव्यांग शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि इस राज्य से सिर्फ 44 लोगों का ही बहाली की गई है। यानी कि दूसरे राज्य से जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको जो है 121 जो शिक्षक नियुक्ति की गई है और हमारे राज्य बिहार से जो है मात्र जो है वो 44 लोगों को ही बहाली की गई है। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की जो नीति है उसका खुला उल्लंघन है। तो बेसिकली ये था हमारे कहना आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के, और इन दोनों में जो था विधानसभा में बहस चल रहा था। उसके बाद भाई वीरेंद्र शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहा कि आपकी सरकार ने विचार किया है कि राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अपने प्राथमिकता कहाँ दी। उन्होंने आगे कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी यही हाल हुआ, दूसरे राज्य के लोग चले आए और यहाँ के बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार ही रह गए। तो ये तो आपको बता दें कि जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो आकर के जो है वो बिहार में जो है वो शिक्षक बन रहे हैं और हमारे जो राज्य के जो युवा हैं वो जो बेरोजगार हो रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति है उनको लेकर के जो मांग उठ रही है और काफ़ी दिन से जो है वो मांग हो रही है कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू हो। उसके बाद में आगे क्या है कि शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक बहाली में किसी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो नीतियां पूर्व में बनी थी उसी अनुरूप बहाली की गई है। यह अलग बात है कि दिव्यांग शिक्षक की भर्ती बाहरी अभ्यर्थियों संख्या से ज़्यादा है। समान प्रकाशन के तहत समीक्षा करके शिक्षा विभाग की ओर से जो है वो 7,000 से ज़्यादा दिव्यांग शिक्षकों की बहाली अधियाचना बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी गई है। बीपीएससी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। यानी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने बोला कि जो समान प्रकाशन के तहत समीक्षा करके जो भी शिक्षा विभाग है वो 7,000 से ज़्यादा जो शिक्षक जो दिव्यांग शिक्षक की जो बहाली है वो अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दी गई है। ठीक है, अब बीपीएससी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो देखते हैं कि कब तक जो है वो बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी करता है। और जो हमारा जो डोमिसाइल नीति है वो काफ़ी दिन से मांग हो रहा है और डोमिसाइल नीति लागू भी होना चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो आकर के हमारे राज्य में जो है वो भर्तियां कर रहे हैं और हमारे जो राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो चयन है वो कम हो रही है। अभी जैसे देखिए दिव्यांग में कहाँ 121 और 44। तो इस तरह से जो था वो डोमिसाइल नीति लेकर के मांग चालू है। तो दोस्तों जैसे बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे
कंप्यूटर साइंस की जो भी मतलब कि मटेरियल है, मैं कोई यहाँ पे कोर्स जो है वो आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको रिसोर्सेज है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए, और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप तक जो है नोटिफिकेशन जो है वो पहुँचे। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, ताकि आप जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है मई में जो उसका जो है वो फॉर्म भराने वाला है, और आपको बता दें कि मेरे ख्याल से अगस्त, यानी कि अगस्त लास्ट तक जो है उसकी एग्जामिनेशन भी होगा। तो आप लोग जो है वो तैयारी शुरू रखें। तो चलिए फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।